थैंक गॉड एक बार तो जंग बंद हो गई है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, घटना होती है, तो आप देखते हैं कि उसके बाद विचार किया जाता है कि देखिए वो उस घटना के दौरान क्या क्या हुआ, लाइफ कैसे बीती। देखो साफ बात है, जंग के दिनों में तो ये पॉसिबल नहीं था कि कोई मजाक की बात की जाए, मगर अब क्योंकि जंग रुक चुकी है, अब तो लाइट मोड में बात की जा सकती है। तो ये 4-5 दिन थोड़े ही दिन थे, 4-5 दिन जंग के कैसे बीते, क्या क्या हमारी लाइफ में नहीं, जहाँ भी जंग हो रही थी, चाहे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, चाहे रशिया है, यूक्रेन है, कहीं भी जहाँ भी जंग होती है वहाँ उन दिनों में जो लाइफ होती है वो उसमें बहुत चेंजेज आती है। तो इसलिए जंग के दिनों की कुछ हाईलाइट्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो एक नींद होती है ना, जो सपने लेने वाली नींद, जिसमें रात को सपने भी आते हैं, वो 4-5 दिन तो वैसे नींद किसी को आई नहीं। ये अब जब सीज फायर हुआ तो इसके बाद वो 4-5 दिनों के बाद लोगों को थोड़ी गूढ़ी नींद आई, बड़े मजे से बड़ी गहरी नींद में सोए। सो भी कैसे सकते थे, कभी ब्लैकआउट हो गया जी, अब ब्लैकआउट खुल गया, अब लाइटें बंद कर दो, अब लाइटें जगा लो, अब बाहर से वो ड्रोन की आवाज़ आ गई, अब कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। नींद कहाँ थी ऐसे माहौल में, ऐसे एटमोसफियर में, तो बंदा सोया भी जागता रहता। सो ये पहली तो हाईलाइट यही है कि सीज फायर के बाद लोगों को, चाहे कहीं भी थे लोगों को गहरी नींद आई, बड़े मजे की नींद आई। हम लोगों की एक बड़ी खासियत है, कोई ऐसी बात हो जिसमें डर हो या दहशत हो, वो हम मिनटों में फैलाते हैं, मिनटों में। भी दिया, अगर किसी ने कह भी दिया ना कि वो जो गांव है वहाँ पे कल रात को 9 बजे वो ड्रोन का धमाका हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमने टेलीफोन मोबाइल उठाने हैं, बिना कोई कंफर्म किए सारे अपने जितने यार दोस्त रिश्तेदार सबको बता देना है कि वहाँ पे जी धमाका हो गया, वहाँ पे नुकसान हो गया, उन्होंने आगे से आगे बताई जाना। सो ये जो रातें थी 3-4, इसमें तो बस मोबाइल ही बजते रहे। आपके यहाँ धमाका हुआ, हम कहते नहीं हुआ, आपके यहाँ हुआ नहीं, हम वो कहते हैं यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ भी नहीं हुआ। क्या दिन आ गए थे भाई, मकान कोठी सारी रात वो जो लाइटों से जगमगाती रहती थी, हर कमरे में लाइट जगती रहती थी, हर लॉबी में, हर जगह पे लाइट जगती रहती थी। अभी ऐसे दिन आ गए थे कि अंधेरा ही अंधेरा, रात को बाथरूम जाना होता था तो 3-4 बार तो ठोकर खानी पड़ती थी। अब मोबाइल की लाइट भी नहीं चला सकते थे, क्या पता ये बाहर ड्रोन से हमारे मोबाइल की लाइट ही ना देख ले। सो मोबाइल की लाइट बंद करके टटोल कर बाथरूम में उठकर जाना पड़ता था, कई बार ठोकर लगती थी, कहीं कुछ होता था। क्या दिन थे भाई, याद करो। एक तो रात का अंधेरा, एक जंग के हालात, ऊपर से ये जो सायरन की आवाज़, ये सायरन की आवाज़ पता नहीं कैसी बनाई हुई है। कोई मीठी सी आवाज़ बनाते तो चलो ठीक था, सायरन की आवाज़ इतनी डरावनी है कि जो चंगा बड़ा बंदा डर जाए। अब जो पहले ही डरा हुआ है जंग के हालात देख के, उसके ऊपर फिर सायरन बजता है। वो एक बात और नोट की है, जो बुजुर्ग है ना, कुछ उनके कानों के, देखो उम्र का तकाजा होता है, उनको कानों से कुछ कम सुनाई देना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात है, सायरन बजा नहीं तो सबसे पहले बुजुर्गों को उसकी आवाज़ आती थी। मजाक नहीं है, सच बात है। आप पूछेंगे कारण क्या है, मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, उनकी लाइफ बहुत सेंसिटिव होती है, वो बड़ी सेंसिटिव चीज़ों को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो जब भी सायरन बजता तो जो बुजुर्ग जिनको बहुत कम सुनता था ना, सबसे पहले वो शोर मचाते थे, लाइटें बंद करो, सायरन बज गया, सायरन बज गया, सायरन बज गया। इन दिनों में चिंता का एक और बहुत बड़ा इशू था। तो चिंता यह थी कि देखो हमने तो अपनी लाइटें सारी बुझा दी, कैमरे की लाइट भी बुझा दी, हम तो मोबाइल भी नहीं चला रहे। अगर पड़ोसी कोई 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए भी कोई लाइट जगा लेता था, कोई चीज़ ढूंढनी होती थी या कोई अर्जेंट काम होता तो मन ही मन ऐसी गाड़ियाँ निकलती थी उसके लिए कि साला आप तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। वो उसने चाहे 15-20 सेकंड के लिए लाइट क्यों ना जगाई हो, तो जो जितने लोग थे आस पड़ोस जो भी देखते थे उसकी लाइट जग गई, बस जी मन ही मन गालियाँ पे गालियाँ देते रहते थे उसको।
सबके लिए औखे थे यह दिन, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह दिन बड़े औखे यानी कि बहुत मुश्किल वाले दिन थे। वह वो लोग थे जो घरों में रात को बहुत लेट बाहर घूमते रहते हैं, पार्कों में घूमते रहते हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते रहते हैं, या पार्टियां करते रहते हैं रात को 10-12-1 बजे से पहले उनको घर आए तो उनको चैन ही नहीं आती। उन बेचारों के लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कि 7 बजे बढ़ जाओ जी, कमरे के अंदर बैठ जाओ। वो तो तड़पते थे जैसे पिंजरे में किसी चिड़िया को डाल दो या किसी तोते को डाल दो, वो तड़पता है ना बाहर निकलने को, वो बेचारे तड़पते थे। लेकिन बाहर जाए तो जाए कैसे, बाहर भी सीधा मौत का डर था, तो इसलिए बड़ी औखे दिन कटे। अब बताता हूँ आपको कि लोगों के मन में इतनी दहशत, इतनी चिंता क्यों थी ये जंग की। ऐसा है कि ये जो जंग थी इसमें ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रही थी। अब ड्रोन कैसे आते हैं आप जानते हैं, ड्रोन का अटैक कैसे होता है। उसमें डाटा फीड कर दिया जाता है, वो जिस टारगेट पे जाना होता है वहाँ भेज देते हैं। मगर ऐसा है कि देखो इंसान है, हर इंसान के मन में यही डर था यार, जिसने डाटा फीड किया है कहीं उसने थोड़ा बहुत डाटा उल्टा सीधा कर दिया, थोड़ा गलत कर दिया तो ऐसा ना कि ड्रोन हमारे छत पर आके खड़ा हो जाए। तो सोचिए आप, जब ऐसी कल्पना करेंगे तो क्या हाल होगा। यही थी सबसे बड़ी दहशत, यही थी चिंता। ऐसे समय में गलतफहमी में बड़े कई अजीब से इंसिडेंट भी हो जाते हैं। मुझे मेरे दोस्त का फोन आया, कहता कल रात बहुत बुरा हुआ, ब्लैकआउट था बाहर। एक आदमी अपनी बीवी को साइकिल पर लेके जा रहा था, बीवी का वेट थोड़ा ज़्यादा था, टायर हो सकता है पुराना हो या क्या हो, तो एकदम वो टायर फट गया गली में आकर। अब सब लोग अंदर थे, बस दहशत फैल गई, ड्रोन का अटैक हो गया जी, गली में ड्रोन का अटैक हो गया। सब लोगों ने लाइटें बंद कर दी, दुबक कर बैठ गए। ये तो अच्छा हुआ कि जब वो जिसका टायर फटा ना वो थोड़ा समझदार था, उसने देख लिया कि जब टायर फटा है सबने लाइटें बंद कर दी और बिल्कुल शांति छा गई है, तो वो उसने दरवाज़ा खटकाया किसी का, उसने बताया कि ऐसा है कि मेरे साइकिल का टायर फटा है, आप डरिए मत। तो जिसको उसने बताया उसने फिर बाकियों को बताया, तो चैन की सांस आई। तो ये थे हाईलाइट पीछे कुछ जंग के दिनों के। देखिए मैं शब्द जंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर सच बताता हूँ आपको, जंग तो छोड़ो, ये तो जंग का ट्रेलर भी नहीं था। ट्रेलर होता है ना, 3 घंटे की फिल्म होती है, 2-4-5 मिनट का ट्रेलर दिखाते हैं, ये तो वो भी नहीं था। ये रब दा शुक्र है कि जंग तो हुई नहीं। उस जंग का एक ही नतीजा है भाई, तबाही तबाही तबाही। हो सकता है किसी देश की अधिक तबाही हो, किसी की कम हो, मगर भाई हर देश में होती है जब जो देश जंग करते हैं। इसलिए भाई अरदास करो कि जंग का समय किसी को ना देखना पड़े और ऐसे हाईलाइट बनाने की फिर कभी नौबत ना आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।